मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आपके? राहुल, अभिनव, राकेश गुप्ता, निधि अग्रवाल, शालिनी कुमार, इंद्रजीत, अविनाश मंडल, अभिनव, राहुल, सौरभ चौधरी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्त, गोला हमारा चल रहा था। हाँ, अब मेरे बाबू एक नया कॉन्सेप्ट यहां से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो ये कि मेरे प्यारे बच्चों, जब जब हम किसी गोले को बीचों बीच काट देते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, जब जब हम किसी गोले को बीचों बीच काट देते हैं, जैसे गोला है, ध्यान रखना ये सर्कल नहीं गोला है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम किसी गोले को काट देते हैं, जब हम किसी गोले को काट देते हैं तो ये दो हिस्सों में बट जाता है। तो दो हिस्सों में जब बटेगा तो बेसिकली दो सरफेस एरिया बढ़ जाएंगे। एक तो ये वाला सर्कल, क्योंकि ठोस है गोला तो ये वाला बढ़ जाएगा, और एक मेरे प्यारे बच्चों ये वाला ठोस बढ़ जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो मेरे प्यारे बच्चों, हम स्फीयर के ही टुकड़े सिखा रहे हैं। देन उसके बाद फिर हम हेमिस्फीयर सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपने एक बात देखी कि भाई जब हम एक गोले को काट देते हैं दो हिस्सों में, अच्छा, गोले को जब एक बार काटोगे तो हमेशा दो टुकड़े बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक टुकड़ा बने गोले का, एक तो है ही, तो दो टुकड़े बनते हैं। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर देखो, एक पूरे वाले का बाहर बाहर वाले का तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो सर टोटल हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी एक ट्रिक जान लीजिए। अगर मेरे बच्चे हम किसी गोले को एन टुकड़ों में काटते हैं, एन पार्ट्स में काटते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम किसी गोले को एन पार्ट्स में काट देते हैं, एन टुकड़ों में अगर हम काट देते हैं, और ये भी ध्यान रखना, काटना इसके डायमीटर के उसमें है, यानी सेंटर से होकर लाइन गुजरे। ऐसा ना हो कि हम यहां से काट दें, यहां नहीं, सेंटर से होकर गुजरे, तभी तो वो रेडियस इस्तेमाल होगी जो गोले की रेडियस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 4 + n, एन माने जितने भी टुकड़ों में काटा, 4 + n इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा इसका फार्मूला। अब इसका इस्तेमाल करके सवाल लेते हैं। एक गोले को उसके व्यास के अनुदिश 4 भागों में काटा गया, तो इन भागों के कुल सतह क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि जो गोला है, एक्चुअल में जो गोला है बाबू, वो ये वाला है। आपने कहा जी हाँ। और अब हमने इस गोले को 4 भागों में काट दिया, तो नया सरफेस एरिया क्या बन गया? तो न्यू सरफेस एरिया हो गया सर 4 + n पाई आर स्क्वायर। और पुराने वाला सरफेस एरिया क्या था? ओल्ड, ओल्ड तो सर 4 पाई आर स्क्वायर ही था। आओ भैया, एन की वैल्यू कितनी है सर? 4 टुकड़ों में काटा है तो एन की वैल्यू 4, 4 और 4 8। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 पाई आर स्क्वायर। ओल्ड वाला था 4 पाई आर स्क्वायर। रेशियो लोगे तो 2:1। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, पुराने वाले का मेरे प्यारे बच्चों जो टोटल सरफेस एरिया है, अगर वो 1 यूनिट है, तो नए वाले का कितना हुआ? 2। तो 1 से 2 हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना इंक्रीज हुआ? 1। तो 1 का इंक्रीज 1 पे तो 100 पे कितना? तो मेरे बाबू आंसर होगा 100%। इसका मतलब उसका जो सरफेस एरिया है, जो टोटल सरफेस एरिया है, वो 100% मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आर त्रिज्या वाले गोले को इसके केंद्र से एच ऊंचाई पर काटा गया। कहता है गोला है मेरे प्यारे बच्चों, कहा है नाराज हो रहा है? कहता है आर त्रिज्या वाले गोले को एच ऊंचाई से काटा गया।
इसके केंद्र से h ऊंचाई पर काटा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों h ऊंचाई पे जब काटा गया तो मान लीजिए यहां से हमने इसे काट दिया। ध्यान रहे सेंटर से h ऊंचाई पे हमने इसे काटा है, यानी ये मेरे प्यारे बच्चों सेंटर है, तो सेंटर से h ऊंचाई पे हमने इसे काटा है। यानी मेरे बाबू ये जो हाइट है ये आपकी h है। बिल्कुल ठीक है। तो जब गोले को काटोगे तो कट के जो दो हिस्से होंगे उसमें वो ऊपर वाला हिस्सा भी जो होगा वो उसमें जो सरफेस दिख रहा होगा सर्कुलर ही शेप दिख रही होगी आपको, है ना। कहता है एयर ऊंचाई पर काट दिया जाता है। इस प्रकार बने दो अलग अलग भागों का संयुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल बड़े गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से 25% अधिक है। आओ भैया देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दो गोले यहां पे बन जाएंगे, और पेशेंस रखना तो ही आप समझ पाओगे, पेशेंस नहीं रखोगे तो नहीं समझ पाओगे। खासकर मैं तो भाई धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और जड़ मूल से बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो इसलिए वक्त लगता है। आप बच्चों में बस यही कमी है, वक्त नहीं देना चाह रहे मुझे, हर चीज जल्दी खत्म कराना चाह रहे। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि भैया इसको हमने दो हिस्सों में यहां से काट दिया, एक यहां से कट गया, मतलब हमने इसे दो हिस्सों में काट के अलग कर दिया। चलो मेरे बच्चे समझने की कोशिश करना। तो ये दो हिस्सों में हमने इसे बांट दिया। तो जब दो हिस्सों में बांटा तो एक सरफेस ये वाला बढ़ गया और एक सरफेस मेरे बच्चे ये वाला बढ़ गया। आप कहेंगे हाँ बात ठीक है। अच्छा, और ये दोनों एक ही सरफेस है क्योंकि एक साथ चिपके हुए थे। अब हमें इस सर्कल की जो रेडियस है वो दे रखी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, आर। ये दे रखी आर। सर्कल के सेंटर से किसी भी पार्ट की लेंथ आती है आर। आपने कहा ये बात भी सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे कुल मिला के ये वाली रेडियस निकालनी है, यहां से यहां तक की रेडियस निकालनी। ये निकल गई तो समझो मेरा काम हो गया। और अगर इसमें दिक्कत है तो मुझ में भी दिक्कत है। अब ये मुझे निकालनी होगी, उसके बाद ही कहानी सेट होगी। तो पहले आप सवाल पढ़ो फिर दोबारा आते हैं। पढ़ो एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसकी वैल्यू में पूछूं तो क्या होगी, तो आप कहेंगे सर आर स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, ये वैल्यू होगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं सर। और अगर मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू में x मान लो, यानी इसकी रेडियस को मैं x मान लेता हूं, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आर स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर होगी। बिल्कुल सही है। अब आगे, अब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास जो एरिया इंक्रीज होगा वो यही वाला तो इंक्रीज होगा या कोई और वाला इंक्रीज होगा। आप कहेंगे सर यही वाला इंक्रीज होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, यही वाला इंक्रीज होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वाला एरिया इंक्रीज होगा तो ये टोटल एरिया कितना बना, तो आप कहेंगे सर्कल के एरिया, सर्कल के एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर यानी पाई एक्स स्क्वायर। और जितना एरिया मेरे बच्चे ये वाला होगा उतना एरिया ऊपर वाला होगा तो इंटू 2 कर देंगे। तो इतना एरिया मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया से इंक्रीज हो गया। इतना एरिया टोटल सरफेस एरिया से मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज हो गया। दोबारा से सवाल पढ़ें एक बार, लैंग्वेज पकड़नी जरूरी है। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल ने कहा कि भाई जो नया हिस्सा बन गया तो उसमें क्या हुआ होगा, दो कट लग गए तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो एक्चुअल में कितना टोटल सरफेस एरिया बढ़ा है, 25%। मतलब पहले ओरिजिनल सरफेस एरिया क्या था सर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि भाई बड़े वाले गोले की रेडियस आर थी, ये था टोटल सरफेस एरिया। अब क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर तो है ही, प्लस में ये बढ़ हो गया, तो जो बढ़ गया वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और वो कह रहा है ओरिजिनल का 25% यानी 1/4, यानी ओरिजिनल 4 है तो बढ़ा हुआ 1 है।
अब मेरे बच्चे कटिंग पटिंग चलाते हैं, 2 पाई से काटोगे 2 बचा, 2 से काटोगे 2। तो एक्स स्क्र की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगी r² / 2। आपने कहा ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब हमसे पूछा क्या है, तो कह रहा है एच का मान बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है एच का मान बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्र की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे r² - h² बराबर r² / 2। 2 से गुना करेंगे 2r² - 2h² इक्वल टू r²। और इधर आएगा तो ये आएगा r², ये उधर जाएगा एक प्लस का 2h²। अब यहाँ r²/h² आएगा, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/1। दोनों साइड्स के रूट करेंगे तो r/h की वैल्यू क्या आई, √2/1। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें निकालनी थी h की वैल्यू। अगर हमें h की वैल्यू निकालनी थी मेरे बच्चे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, समझ गए ना। h की वैल्यू निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगी कितनी, ये इधर ये r/2, h की वैल्यू r/√2। अब देखते हैं ऑप्शन कहीं है, हाँ सर ये रहा। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों यहां मेरा करेक्ट आंसर। जी भूपेश कुमार जी करा रहा हूं। आई अगले सवाल पे देखिए, फिगर बनानी पड़ती है, समझाना पड़ता है, तब जाके चीजें पल्ले पड़ती हैं। और ये पॉइंट समझे कि नहीं, ये वाला जो कलर उठाया था, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये चीजें ही हैं जो मेन है समझने की। हाँ जी, अब आते हैं आगे, करिए जी। देखिए मेरे प्यारे, जो सवाल में करेक्ट, ठोस गोले की सतह को रंगने में 2 लीटर पेंट का इस्तेमाल होता है। कहता है जी 2 लीटर पेंट का इस्तेमाल होगा एक गोले की सतह को रंगने में। अच्छा जी, अब इट टेक्स 2 लीटर टू पेंट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। आओ भाई आगे बढ़ता है। कहता है गोला है, ये मेरे प्यारे बच्चों गोला है, इसको कहता है कि हमने पेंट करना है, तो इसका पेंट कहाँ होगा, गोले के सरफेस एरिया पे, 4πr²। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है जी इस गोले को हमने 4 भागों में काट दिया। कितने भागों में काट दिया, 4 भागों में। 4 टुकड़ों में मेरे प्यारे बच्चों हमने इसे काट दिया। फिर से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, रटिएगा नहीं चीजों को। हमने 4 भागों में काटा, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है सर। देखो एक बार फील कर लोगे फिर दिक्कत ही नहीं है मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा अल्टीमेट टारगेट एक ही है कि मेरे बच्चे जब मुझसे पढ़ रहे हैं तो उनको चीजें समझ में आ जाए। अब पता नहीं आपको समझ में आएगी कि नहीं।
ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हमने इसे 4 टुकड़ों में काट दिया। कितने टुकड़ों में बांट दिया मेरे प्यारे बच्चों? 4 टुकड़ों में बांट दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? 4 टुकड़ों में बांट दिया। तो 4 टुकड़ों में जब बांटोगे तो ये फेसेज आपके अलग से बढ़ जाएंगे वर्टिकल। समझ ही गए यार तुम? अब क्या बोलो? समझो ये 4 टुकड़े हैं। ऐसे ही 4 टुकड़ों में बट गया मेरे प्यार। तो 4 टुकड़ों में बट गया तो हमें ये देखना कितना सरफेस एरिया और लगेगा। तो आप कहेंगे सर सूत्र आप सिखाए रहे 4 प्लस एन पाई आर स्क्वायर। कितने टुकड़ों में बांटा है सर? 4 समान भागों में बांटा है। तो 4 और 4 8। तो ये होगा सर 8 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों पेंट होना है टोटल सरफेस एरिया पे, वो हमने निकाल दिया। तो पेंट का रेशियो क्या है? 2:1। ना माफ करिए गलत बोल रहा हूं, 1:2। मतलब अगर पहले सरफेस एरिया 1 यूनिट था तो अब सरफेस एरिया हो गया 2 यूनिट। तो पहले जो पेट्रोल ना वो पेंट लग रहा था वो लग रहा था मेरे प्यारे बच्चों 2 लीटर। तो 1 यूनिट 2 लीटर, तो 2 यूनिट 2 गुना 2 लीटर। यानी अब जो पेंट का खर्चा होना है वो 4 लीटर पेंट के बराबर खर्चा होना, यानी 4 लीटर पेंट का इस्तेमाल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। करिए जी। ईशु भाई कह रहे सर प्लीज बताओ और कितने लेक्चर रह गए हैं होंगे कंप्लीट? मेरे प्यारे बच्चों अभी बहुत कुछ रह रहा है और सब कुछ हो भी चुका है। थोड़ा पेशेंस रखिए, मुझे ईमानदारी से पढ़ाने दीजिए, वही आपके काम भी आना है। आप ऐसे फालतू कमेंट मत करिए अभी, और थोड़ा रुक जाइए। जब चीजें इतनी शालीनता से पढ़ी है इतने दिन, तो और थोड़ा तरीके से पढ़ लेते हैं। पेपर का क्वेश्चन करा रहा हूं, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मेरी तरफ से। देखिए मेरे बाबू, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 3 काट द्वारा प्रत्येक अक्ष के सारे एक काट 8 समान भागों में बांटा गया। 8 समान भागों में काटा गया। 1 2 2 6। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 3 काट द्वारा प्रत्येक अक्ष के सारे एक काट 8 समान भागों में बांटा गया। 8 इक्वल पार्ट्स में बांटा। इस प्रकार बने सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 4 प्लस एन पाई आर स्क्वायर। एन की वैल्यू मेरे बच्चे 8 टुकड़ों में कटा तो 8 और 4 12। पाई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 22/7 और आर की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। तो 21 गुना 21, 7 या 21। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये पॉइंटों में क्यों आएगा जब ये कट ही गया तो। दो मिनट का टाइम देना बच्चे, इस क्वेश्चन छोटी सी करेक्शन करानी है।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इंग्लिश में तो ठीक लिखा हुआ, लेकिन हिंदी में मिस्टेक है इसमें। मिस्टेक क्या है कि इंग्लिश में देखो इसने ठीक लिखा, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, के हर टुकड़े का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। लेकिन इंग्लिश में गड़बड़ करना, हिंदी में गड़बड़ कर गया, कह रहा है तब इस प्रकार बने सभी भागों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। सभी नहीं होगा, यहां मेरे प्यारे बच्चों चेंज करना पड़ेगा हमें। तो हमें लिखना होगा इस प्रकार बने प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें निकालना होगा। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालना होगा। आओ भैया, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। प्रत्येक भाग, प्रत्येक भागों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक भाग का, प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब कहानी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों समझो, हिंदी में गलत था, इंग्लिश में ठीक था। अब प्रेम प्रकाश कुमार बाबू इधर ही ध्यान दो, यहीं रहो जिंदा, इधर उधर मत भागो। तो हमारे साथ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ी सी कहानी घूमेगी, और कहानी घूमेगी तो थोड़ा समझना मुश्किल होगा। प्लीज प्रेम कुमार भाई इधर ही ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। देखिए यार, ये मैंने जो पीछे ट्रिक आपको लिखवाई कि जितने टुकड़ों में कटेगा, यहां पे 4 + n πr² मैंने कहीं एक जगह लिखवाया था। तो होता क्या है यहां पे कि अगर एक कट लगाओगे ना, तो मेरे प्यारे बच्चों दो टुकड़े होते हैं, दो पार्ट्स बनते हैं। अगर आप 2 बार कट मारोगे तो 4 पार्ट्स बनते हैं। तो मेरे बच्चे, जब आपने 2 कट लगाए ना, ध्यान देना मेरी बात को, 2 कट लगाए मतलब एक कट लगाया तो 2 सर्कल एक्स्ट्रा हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। जब आपने 2 कट मारे, तो कहीं एक सवाल में मैंने 2 कट मारे हुए, हाँ ये रहा। तो एक कट मैंने लगाया ऐसे मेरे बच्चे, और एक कट लगाया मेरे प्यारे बच्चों मैंने ऐसे। तो आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया हो यहां पे, तो यहां पे 4 सर्कल एक्स्ट्रा बन गए थे, एक वाला, 2, 3 और 4। ये 4 सर्कल एक्स्ट्रा बने थे, हाँ है ना। तो 4 टुकड़ों में 4 सर्कल बन गए मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपको ये कहूं कि भाई 3 टुकड़े हैं, 3 कट है, तो 3 टुकड़ों में 6 पार्ट बनने चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि 6 पार्ट नहीं बनते, 6 सर्कल बनते, 6 सर्कल बनते, लेकिन पार्ट हो जाते हैं 8, 8 पार्ट हो जाते हैं। और ये प्योर 3D की कहानी है, समझ में आएगा, कोशिश करता हूं ध्यान से समझना, क्योंकि यही इस सवाल का लॉजिक है। और ये सीडीएस का क्वेश्चन है, अपने आप में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है। अब देखना जरा, इससे आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये गोला मेरे पास है, ध्यान देना, ठीक है जी, गोला है। मैं कट कैसे लगाऊंगा, पहला कट तो लगाऊंगा इसके सराउंडिंग में, यानी इसके अकॉर्डिंग नीचे। एक कट तो लगेगा मेरे प्यारे बच्चों इस वाली लाइन के साथ साथ। तो जब इस वाली लाइन के साथ कट लगाओगे तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। एक कट लगेगा मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां, तो 2 कट लग गए मेरे बच्चे। कौन से? एक कट तो लग गया ये वाला जो मैं घुमा रहा हूं, और एक कट लग गया ये वाला, ऊपर से नीचे दिखाई दे रहा होगा, एक आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा। तो 2 कट लगे मेरे प्यारे बच्चों, टुकड़े हो गए 4। लेकिन जब मैं तीसरा कट लगाऊंगा, तो ध्यान देना, जब तीसरा कट लगेगा, हाँ अब शायद दिख रहा हो, तो जब तीसरा कट इस पे लगेगा ना मेरे बच्चे, तो तीसरा कट लगेगा ऊपर से, ध्यान देना। एक अब यहां से दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल। तो अब तीसरा जो कट लगेगा वो मेरे बच्चे यहां से लगेगा ऐसे, इस शेप में। तो तीसरा कट लगेगा यहां पे। तो ऐसे जाके मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के इसके 8 टुकड़े होंगे, है ना। तो ध्यान से देखोगे तो
जब ये वाला कट लगाया तो 2 सर्कल बने, ये वाला कट लगाया तो 2 सर्कल बने, और जब ये वाला कट लगाया तो मेरे बच्चे 2 सर्कल बने, तो एक्स्ट्रा यहां पे 6 सर्कल बन गए। ये मैं आपको कहना चाह रहा था, अगर आप समझ पाए तो। नहीं तो बाबू फिर तरीका सबसे बढ़िया यही है, देखो 3D का, घर पे एक गोला लो और उसे 3 कट काटो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यह जो n है ना, इसको पार्ट्स ना लिख के यहां n सर्कल लिख लो, n को सर्कल लिख लो। मतलब जो सर्कल एक्स्ट्रा बन रहे हैं उसे लिख लीजिए, या फिर इसको एक तरीका और है कि n का मतलब हुआ, n इक्वल टू जो होगा वो ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ कट होगा, नंबर ऑफ कट होगा, ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ कट कर लो मेरे बच्चे, कि जितनी बार काट रहे हो उसका डबल कर दो। तो जैसे यहां एक बार काटा तो 2 को 1 से गुना किया, 2 तो 2 सर्कल एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यहां 2 बार काटा तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 मेरे बच्चे 4 सर्कल एक्स्ट्रा बनेंगे। लेकिन अगर आप 3 बार काटोगे तो सर्कल 6 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितने कट लग रहे हैं? 3। तो n की वैल्यू क्या थी? जितने कट लग रहे हैं उसको 2 से गुना करो, 2 इंटू नंबर ऑफ कट। तो मेरे प्यारे बच्चों कट कितने लगे? 3, 3 दूनी 6। तो n की जो वैल्यू होगी वो मेरे प्यारे बच्चों 6 होगी। क्लियर है बात? बिल्कुल सही है। अब अगर n की वैल्यू 6 है तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा अब वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 प्लस n पाई आर स्क्वायर। तो 4, n की वैल्यू 6, 6 4 10, तो 10 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। और टुकड़े कुल मिला के कितने बन गए मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर टुकड़े बने 8। राकेश सर ध्यान देना भाई, भूमश बोरो इधर ही ध्यान देना। तो कुल मिला के 8 टुकड़े बन गए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका टोटल सरफेस एरिया बन गया 10 पाई आर स्क्वायर। अब सवाल में हमसे कह रहा है भाई 8 का मतलब बताओ, हर एक का बताओ। तो 8 टुकड़ों का टोटल सरफेस इतना है, तो एक टुकड़े का कितना होगा? बटे 8। अब इसकी वैल्यू रख के सोल्व करना है। तो 2 5 10, 2 चौक 8, तो 5 बटे 4 मेरे प्यारे बच्चों ये बना, 22 बटे 7 ये बना। आर की वैल्यू रेडियस 21, तो 21 गुना 21 बना मेरे प्यारे बच्चों। अब कटिंग चलाते हैं, 7 या 21 आया, 2 दूनी 4, 2 11 22 आया मेरे बच्चे। अब देखो भाई 21 दिए 63 आया, या 5 दिए 15, 15 को 21 से गुना करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 31, 315, 315 को 11 से गुना करोगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 3, 3465 बटे 2। तो मेरे प्यारे बच्चों एक ही ऑप्शन है 1732.5 जो इसका आधा होगा। तो इसका जो हर एक टुकड़े का टोटल सरफेस एरिया होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 1732.5 होगा। किसी भी भाई को यहां तक कोई दूर दूर तक दिक्कत है तो खुल के मुझे बताइए, समझाइए। किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ है ना? एक सेकेंड, अब आगे क्वेश्चन लगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं होलोस्फीयर पे। खोखला गोला, खोखला गोला कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस शेप का होगा। देखिए सर्कल है, लेकिन 2D में सर्कल ही बन सकता है, ये बोर्ड तो 2D में ही चल रहा है ना? तो यहां आपको धीरे धीरे समझना होगा कि गोले के अंदर एक खोखला गोला है। ठीक है जी, थोड़ा इमेजिन करना। खोखला गोला है, अंदर वाला जो गोला है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर है। तो क्या क्या पूछ सकता है? सबसे पहले पूछ सकता है कि उसमें जो मेटल लगी उस मेटल का वॉल्यूम कैसे निकालें। तो उसका तरीका होगा बाहर वाले का वॉल्यूम निकालो, उसमें से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा दो, तो आंसर आएगा 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। अगर कर्ड सरफेस एरिया पूछा है तो बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया निकालो, वही आएगा, क्योंकि अंदर वाले को तो आप टच ही नहीं कर पा रहे, वो तो गोला तो पैक है अंदर है, तो वो होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। और अगर पूछे उस मेटल की मोटाई बताओ, थिकनेस बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों वो होगी आर माइनस आर। हाँ है ना? महेंद्र कुमार भाई आपके साथ ही है। क्लियर है? देखिए फिर से समझाने की एक बार कोशिश करता हूं। ये गोल गुब्बारा है, मतलब गोला है, इस गोले के अंदर एक और गोला है ना? तो वो गोला अंदर से खाली होगा, तो वो बोला जाएगा खोखला गोला। समझ गए मेरी बात को?
अब मेरे प्यारे बच्चों इस पे सवाल लेते हैं, बताइए। देखिए मेरे बाबू, सवाल में क्या कह रहा है, देर आर टू सोलिड मेटेलिक्स स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कह रहा है दो ठोस गोलों की त्रिज्या क्रम से 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर 1 सेंटीमीटर मोटाई का एक खोखला गोला बनाया गया। तो इस प्रकार बने खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या ज्ञात करी। देखिए मेरे प्यारे, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो दो पिघलाएं हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहला वाला जो पिघलाया है उसकी रेडियस 1 है, तो 1 का क्यूब 1, 4/3 पाई। दूसरे वाले की रेडियस 6 है मेरे प्यारे, तो 6 का क्यूब 216। दोनों को पिघलाया, दोनों को पिघला के फिर हमने इनको रिकास्ट कर दिया। किस चीज में रिकास्ट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, एक नए होलो स्फीयर, उसमें होलो क्या बोलते हैं स्फीयर में, खोखले गोले में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो जो खोखला बेलन होगा, खोखला गोला होगा, उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। आपने कहा जी हाँ। तो इसको रिकास्ट किया 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अब आप इस बात को भी समझते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों आर क्यूब माइनस आर क्यूब का एक सूत्र होता है, आर माइनस आर इंटू आर स्क्र प्लस आर स्क्र प्लस आर आर। पीछे एक सवाल में डिस्कस भी हुआ है। तो यहां अपनी तरफ से 2 आर आर जोड़ दो और 2 आर आर घटा लो, तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे फिर से वही फार्मूला। तो आर माइनस आर, ये बन जाएगा आर माइनस आर का होल स्क्वायर और 2 3 आर आर। आपने कहा मामला सेट है। अब ध्यान से देखना कि आर माइनस आर यानी मेटल की जो थिकनेस है वो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो कह रहा है कि जो पिघला के खोखला गोला बनाया उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू 1 आ गई। 1 का वर्ग 1 जमा 3 आर इंटू आर। तो 1 से गुना करोगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो 1 + 3 आर इंटू आर आया। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वैल्यू को सबसे पहले तो ये काट देते हैं, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये काट देते हैं। अब मेरे बाबू यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा 216, और आर क्यू माइनस आर क्यू को मैंने सोल्व किया तो आया 1 + 3 आर आर, 1 + 3 आर आर। हाँ जी। अब माफ करिएगा, एक इधर प्लस का एक कट जाएगा, तो 3 से भी काटो तो काटे, तो 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, यानी आर इंटू आर जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 72। और सवाल में खुद ही कहा है कि भाई आर माइनस आर की वैल्यू है 1। पहले इतनी बात करिए फिर आगे बढ़ेंगे।
आ रही मेरी बात यहां तक समझे? अब आपको कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका डिफरेंस एक हो और मल्टीप्लिकेशन बेहतर। तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, 9 8 है बेहतर, छोटा सा पहाड़ा है, 9 में 8 गया एक। तो सर जो पहली आउटर रेडियस पूछ रहा है, बाहर की त्रिज्या पूछ रहा है, एक्सटर्नल रेडियस, तो सर एक्सटर्नल रेडियस जो आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 9 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर। करिए जी। देखिए भैया, आइए मेरे प्यारे बच्चों। जी साहिद चौधरी भाई, आशु जी, देखिए ध्यान से। कह रहे स्फेरिकल मेटेलिक सेल विद 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस weighs this. What is the thickness of the cell if the density of metal is this per cubic centimeter? मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, वॉल्यूम होना है 4/3 पाई 22/7। बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, 4/3 पाई r³ माइनस r³। ये होना मेटल का वॉल्यूम। और कह रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का जो वजन है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का जो वजन है वो 10.5 ग्राम। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल है तो 1 सेंटीमीटर मेटल का वजन है इतना। तो कह रहा है जी टोटल जो वेट आया वो 6688। बहुत सुंदर भाई, काटेंगे। देखो जी, 22 से काटेंगे, 22×3 = 66, ना जाने की 0, 22×4 = 88। 4 से काटोगे, 4×7 = 28, 4×6 = 24। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चे पॉइंट हटाते हैं, बटे 10 लाएंगे। 5 से काटेंगे, 5×2 = 10, 5×1 = 5, 21, और 5×2 = 10। 7×21 से 21 कटा, बटे 2 आया। आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो 6 का क्यूब 216 माइनस r³। ये 2 इधर जाएगा तो 2×6 = 12, 2×7 = 14 और 1 15। इधर उधर ले जाओगे तो r³ की जो वैल्यू आएगी घटाओगे तो 6 में 2 गया 4 और 11 में 5 गया 6। तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियस निकल के आई 4, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। तो सवाल में कह रहा है सेल की मोटाई ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि एक्सटर्नल रेडियस कितनी है 6 और इंटरनल रेडियस कितनी है 4। तो मोटाई कितनी निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर।
तो ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। आइए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या कह रहा है। कहता है बॉल ऑफ लेड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज कवर्ड विद गोल्ड। कहता है एक गोला है और उस गोले को सोने की परत से हमने ढका हुआ है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड एंड लेड आर इक्वल, तो कह रहा है कि भाई लेड का भी जो वॉल्यूम होगा और जो गोल्ड का वॉल्यूम है दोनों का बराबर है, तो आपने बताना है गोल्ड की थिकनेस क्या है। क्यूब रूट 2 की वैल्यू दे रखी है, तो बताइए अप्रोक्सीमेट में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए मेरी बात। कहानी ये है मेरे बाबू, समझने वाली बात है। कहता है जी ये गोला है और इस बॉल की जो लेड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कहता है इसका डायमीटर है 4। तो मेरे बच्चे इसकी रेडियस कितनी हुई 2। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यानी 2, 2 का क्यूब हुआ 8। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है इसके ऊपर हमने सोने की पीले कलर की परत चढ़ा दे। तो परत चढ़ाई तो गोला मोटा हो गया भाई थोड़ा सा, बिल्कुल हो गया जी। अब भैया गोला ऐसा बन गया, तो क्या करें सर। तो सर अब गोला जो बना उसमें क्या हुआ होगा, इसकी मोटाई आ गई। कितनी मोटाई हो गई अब भाई हमको नहीं पता, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि सर कैपिटल आर मान लेते हैं आर। तो कहते हैं इस मेटल का जो वॉल्यूम है, नहीं जो परत चढ़ाई है सोने की हमने, इसका वॉल्यूम ओरिजिनल वाले गोले के वॉल्यूम के बराबर। तो इस गोले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर कितना है 2, 2 का क्यूब 8। 4 से 4 गया। अब 8 बराबर मेरे बच्चे आर क्यूब माइनस 8। 8 और 8 16, तो आर क्यूब वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 16। अब आप जानते हैं 16 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा 2 क्यूब रूट 2, क्योंकि देखो इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब हुआ 8 और इसका क्यूब करोगे तो 2, 8 दूनी 16। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 तो सही है और क्यूब रूट 2 की वैल्यू उसने खुद ही दे रखी है 1.259। अब देखो 12 दूनी 24 है, कहाँ गड़बड़ करा रहा भैया ये। अच्छा घटाना हमने तो, आओ भाई देखो यार, मतलब 0.259 को 2 से गुना करना है, 0.518 मेरा आंसर है। जो समझदार है वो समझ गया, बाकी देखो गुना करते हैं। 2 नीम 18, 2 5 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5। तो मेरे प्यारे जो एक्सटर्नल रेडियस होगी 2.158, इंटरनल हो गई 2, तो 2 इसमें से घटा देंगे तो जो बचेगा डिफरेंस वो 0.518 बचेगा। वही मेरे प्यारे बच्चों सोने की मोटाई होगी जो हमें चाहिए। सोने की मोटाई होगी जो हमें चाहिए।
मेरे बच्चे भी क्वेश्चन लगवा रहा हूं, 2 सेकंड पेशेंस रखना। अभी खत्म हो कहाँ गया ये रहा। बच्चों 2 सेकंड का टाइम देना, सिर्फ 2 सेकंड का टाइम, क्वेश्चन आगे पीछे वो सीक्वेंस ठीक करा रहा हूं। ठीक ठीक है, फाइलें 2-3 बार में लगा दिया करो ना, टुकड़ों में तोड़ के, ताकि हैंग भी ना हो बोर्ड और सिस्टम से चले। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आइए अब मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होमोस्फीयर नहीं, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। तो इसमें कोई बहुत नई चीज नहीं है, जैसे सेमी सर्कल है ऐसे ही अर्धगोला। तो मेरे प्यारे बच्चों अर्धगोले का वॉल्यूम आधा हो जाता है 2/3 πr क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया इसका 2 πr² होता है, लेकिन टोटल सरफेस में ये वाला एरिया भी शामिल हो जाता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 πr² हेमिस्फीयर में। अब आते हैं इस पे सवाल, पहला क्वेश्चन करिए। कह रहा है यदि एक ठोस अर्धगोले का व्यास इतना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो रहता है कितना, 3 πr²। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हुई। अब मेरे बच्चे 7 सोल्व कर देंगे, आंसर 3 दूनी 6, 6 7 42, 2 यूनिट डिजिट होना चाहिए। तो ये दोनों तो मेरे आंसर होंगे नहीं, पक्की बात है। अब 11 से भी भाग होना चाहिए, तो ये 11 से भाग नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए। भाई मल्टीप्लाई करेंगे या पता है कि 11 से भाग होना चाहिए, तो ये 11 से भाग नहीं हो रहा, तो वो वाला मेरा आंसर है। हाँ जी, 3 से भी चेक कर सकते थे। आई कह रहे एक अर्धगोले का आयतन इतना क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक अर्धगोले का आयतन, तो वॉल्यूम होता है 2/3 πr क्यूब, r क्यूब। और ये मेरे बच्चे 24 दूनी 4850 और 1 51। भाई इसको सेट करके लिख दिया ना, ये हुआ 4850 और 1 51, 4851/2। कहता रेडियस बताओ। आओ मेरे बाबू सोल्व कर दें। देखिए भैया 11 से जाएगा 5 4 9 8 1 9, ठीक है 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 दूनी 22, 11 चुक 44, 4 11 चुक 44, 11 एकम 11, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 2 दूनी 4 दूनी 8 तो आया नीचे, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 441 बेसिकली 21 का वर्ग होता है, और यहां मेरे प्यारे बच्चों 7 या 21, 21 इधर जाके गुना होगा तो ये हो जाएगा 21 का क्यूब। तो आर क्यूब आ गया इतना, तो मेरे प्यारे बच्चों आर की वैल्यू आ गई 21/2।
तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 10.5 सेंटीमीटर। आंसर हो गया मेरे बच्चे 10.5 सेंटीमीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है तली से बंद एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यदि अर्धगोले की त्रिज्या इतनी इकाई। तो मेरे बच्चे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3πr²। इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/पाई आएगा। पाई से पाई कटा तो मेरे बच्चे आंसर आया 75 यूनिट्स के। सारे पेपर के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। करिए बाबू। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है पानी से भरी अर्धगोलीय टंकी को 7.7 लीटर प्रति सेकंड की दर से किसी पाइप द्वारा खाली किया जाता है। टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा यदि टंकी की आंतरिक त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के मतलब मोटी मोटी बात का ये है कि भाई ये एक अर्धगोलाकार टंकी है और टंकी कितना समय लगेगा खाली करने में यदि टंकी की आंतरिक त्रिज्या, कहता है इसकी जो रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 मीटर माफ करिए। तो इस अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर 2/3 πr²। आर की वैल्यू 10.5। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे बच्चों कहानी ये है, कह रहा है जी इस टंकी के 2/3 भाग को खाली करना, पूरी टंकी खाली नहीं करनी। कह रहा है जी इसका केवल 2/3 पार्ट खाली करना है, इसका केवल 2/3 पार्ट खाली करना है, यानी इतना भाग निकालना है, यानी पूरा वॉल्यूम नहीं चाहिए, इस वॉल्यूम का 2/3 भाग हमें यूज करना है। तो कह रहा कितनी देर में खाली हो जाएगा अगर 7.7 लीटर पानी हर सेकंड इससे बाहर जा रहा है। 7.5 लीटर पानी हर सेकंड इससे बाहर जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात जानते हैं कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर आएगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 लीटर। तो मेरे बाबू, अब कहने का मतलब ये था सवाल ने कि भाई 1 सेकंड में 7.7 लीटर पानी खाली हो रहा है। तो 7.7 लीटर पानी खाली नहीं हो रहा, क्योंकि 1 लीटर में 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है। तो 7.7 लीटर में कितना वॉल्यूम होगा? 7.7 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम हो जाएगा। अब कह रहा है जी 1 सेकंड में इतना पानी खाली हो रहा है, तो भैया 3600 सेकंड में कितना खाली हो जाएगा? इतना।
तो मैं ये कह सकता हूं कि इतना वॉल्यूम हर घंटे खाली होगा पर आवर। भाई 1 सेकंड में इतना, तो 3600 सेकंड में इतना। आप कहें कि आपने घंटे में क्यों लिया? माफ करना मेरे भाई, यहां पे मैंने गलत लिखा। ये 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर होगा। माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं भाई, माफी चाहता हूं। इस हिस्से में यहां गड़बड़ हो गई। वैसे आप इतनी बात समझो, फिर आगे बताता हूं। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, बिल्कुल ठीक कमेंट कर रहे हो आप। और 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो होता है मेरे बच्चे 1000 लीटर। तो अब ये देखो कि यार जो 2/3 वॉल्यूम है वो है कितना, इतना, तो इतने क्यूबिक मीटर, इतने क्यूबिक मीटर है। और 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। तो गुना 1000 कर देंगे तो वॉल्यूम इसका लीटर में आ जाएगा। सबसे आसान। यानी इतना लीटर पानी हमें खाली करना है। और 1 सेकंड में कितना पानी खाली होता है मेरे बच्चे? 7.7। तो 1 सेकंड में 7.7 लीटर खाली होता है। तो 3600 सेकंड में कितना? गुना 3600, क्योंकि मुझे घंटे पे कहानियां चाहिए। तो अब भैया कैलकुलेशन बैठाते हैं, आओ। देखो यार, अरे पाई भी नहीं रखा मैंने यहाँ। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी थी मेरे बच्चे, 22/7। अब बैठाते हैं जी कैलकुलेशन को, देखना ध्यान से मेरे बच्चे। देखिए यार, डेसिमल यहां से हटाएंगे तो एक जीरो कट जाएगी। यहाँ 1 2 3, 3 डेसिमल हटाएंगे 3 जीरो कट जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 7 या 21, 21 5 105 5 आएगा। 11 दूनी 22, 11 7 77। बिल्कुल ठीक है। अब 7 × 21, क्योंकि तो बटे में ही है ना 3, तो 7 × 21 से काटेंगे, 21 5 105। अब अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे आएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, है ना? तो 40 से इसे काटोगे बचेगा 9। क्लियर है? अब 9 को इससे काटेंगे तो 3 × 9, है ना? और 3 × 9, 3 × 5 35। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर है 35 5 कितना होता है भाई? 185। 5 5 25, 5 3 15 2 17, 175। और बटे में क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 2 ना 3। देखना भाई कहां गड़बड़ है। मेरे प्यारे बच्चों, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑप्शन में ही मिस्टेक छेड़ छोड़ी हुई है हमारे खिलाड़ियों ने। यहां मेरे प्यारे बच्चों 3 ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन में मिस्टेक है, बाकी सब ठीक है। अब आते हैं मेरे बच्चे होलो हेमिस्फीयर, यानी अर्धगोले में भी खोखला अर्धगोला। अगर आपसे डिस्कशन हो तो मेरे बच्चे, खोखले अर्धगोले में क्या होगा कि इस मेटल का अगर वॉल्यूम निकालना है तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा देंगे। तो 2/3 पाई r³ - r³ हो जाएगा। अगर हमें मेरे बच्चे इसका लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, तो लेटरल सरफेस एरिया अब चूंकि खोखला हो चुका है अंदर से, तो अंदर वाले का सरफेस एरिया आ जाएगा 2πr², और बाहर वाले का हो जाएगा 2πr²। तो हमें लेटरल सरफेस एरिया चाहिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां प्लस का निशान आएगा, माइनस का नहीं, क्योंकि दोनों सरफेस एरिया जुड़ जाएगा, बाहर वाले का सरफेस एरिया और अंदर वाले का। और अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या कहानी होगी, ध्यान देना। यहां तक की बात आई समझ में? और टोटल सरफेस में मेरे बाबू आपको ये वाला एरिया और एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये वाला, ये वाला, क्योंकि ये तो अभी भी सॉलिड है ना। तो ये वाला सरफेस एरिया आपका अलग से जुड़ जाएगा। इसको अगर मेरे प्यारे बच्चों सोल्व करने जाओगे तो ये हो जाएगा कितना? πr² - r²।
ये वाला सरफेस एरिया इसमें मेरे प्यारे बच्चों एक बार हमें और जोड़ना होगा। अब बाबू देखना ध्यान से, ये वाला था मेरे बच्चे 2 पाई r² प्लस 2 पाई r²। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अंदर वाले का और बाहर वाले का ये था लेटरल सरफेस एरिया, इसके अंदर ये वाला एरिया और जोड़ देना है। इसको जब सोल्व करोगे तो बन जाएगा πr² माइनस πr²। तो ये तो बन जाएगा मेरे बच्चे 3, तो ये बन जाएगा 3 πr², और इसमें से ये घट के आ जाएगा πr²। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम, और थिकनेस वही r माइनस r होगी। आइए पहला सॉल्व पढ़िए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, खोखला अर्धगोला यानी कटोरे की शेप का है, कहता है इंटरनल रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों इसकी 7, और कहता है मेटल की जो मोटाई है वो है मेरे प्यारे बच्चों 1, तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी 8। समझ रहे? कहता है इंटरनल रेडियस है, बाहर वाली थिकनेस जोड़ देंगे तो एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगी। अब कह रहे हैं जी टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो वो होगा 3 πr² प्लस πr²। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 πr² प्लस स्मॉल वाला r²। तो देखो यार, पाई की वैल्यू निकालते हैं 3, पाई की वैल्यू 22/7, या पूरे में से पाई कॉमन ले लेते हैं तो बचा है 22/7। यहाँ बचा 3r², 3 r की वैल्यू 8, 8 का और 64, जमा में r की वैल्यू 7 का और 49। तो मेरे प्यारे बच्चों 22/7 इसे जोड़ेंगे तो 3 चौक 12, 3 छिंग 18 और 1 19, 192 49 जोड़ा, 9 2 11 का हासिल 1, 4 9 13 और 1 14, हासिल 1 1 और 1 2 241। अब देखिए यार, लगभग में आंसर दूर दूर है सर, काफी दूर दूर है, निकाल सकते हैं। कैसे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, या तो हम इसे 7 से भाग दे लें, 7 या 21 बचा 3, 7 चौक 28 दे ही देते हैं, 7 या 21 कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 7 चौक 28 यानी लगभग 34 से थोड़ा बड़ा आएगा। तो 34 दूनी 68, और 68 को 11 से करेंगे 8, 8 से 14, 6 1 7, तो यानी 748 से बड़ा मेरा आंसर होना चाहिए। तो 748 से बड़ा मेरे प्यारे बच्चों 757 मेरा राइट आंसर है। हाँ जी। या फिर दूसरा तरीका ये था कि अप्रोक्सीमेट नहीं करना चाह रहे इस तरह से, तो गुना करो और फिर 7 से भाग दो, तब भी आप पहुंच सकते थे वहां तक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए भाई सवाल में कह रहे हैं मेटेलिक हेमिस्फीयर बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील। कहता है कि इस्पात से धातु का एक अर्धगोला कटोरा बनाया गया। कटोरे को बनाने में कुल इतने क्यूबिक सेंटीमीटर इस्पात का प्रयोग किया गया। ठीक है जी, यानी मेटल का वॉल्यूम आपको दे दिया। तो मेटल का जो वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 2/3 पाई r³ माइनस r³। और कह रहा है जी वॉल्यूम है 342 पाई। बिल्कुल ठीक है। कटोरे में 144 क्यूबिक सेंटीमीटर जल आ सकता है। कटोरे के अंदर जल आ रहा है,
तो मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली कहानी ये है, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कटोरा। आपने कहा सर हाँ। तो इसके अंदर जो मेटल लगी है, उस मेटल की अगर हम कहानी करें तो ये वाली तो है मेरे बच्चे मेटल, ये तो है उसके अंदर जो मेटल लगी हुई है उसकी बात है। हाँ जी। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ मात्रा है, उसका वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाले वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी इसके अंदर जो पानी है उसकी बात कर रहा है ना। तो यानी छोटे वाले गोले, छोटे वाले अर्ध गोले का वॉल्यूम भी सवाल ने दिया है। तो छोटे वाले अर्ध गोले का वॉल्यूम कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और ये वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों दे रखा हमारा कितना, 144 पाई। पाई से मेरे बच्चे पाई गया, ठीक है जी। 2 से काटोगे 72, तो आर क्यूब की वैल्यू आई 216, और 216 को सोल्व करके लाओगे आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 6, यानी इंटरनल रेडियस तो है 6। ठीक है जी। अब कटोरे की मोटाई बतानी है हमें, तो आर की वैल्यू 6 यहां रख देते हैं, तो देखो पाई से पाई गया, है ना। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 एकम 2, तो आर क्यूब की वैल्यू 216 है, माइनस आर क्यूब नहीं, स्मॉल आर क्यूब, तो आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब की वैल्यू 216 है। 3 से गुना करेंगे तो मेरे बच्चे 3 एकम 3, 3 साते 21, 3 एकम 3 और 2 5, तो आर क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 729। आप जानते हैं ये रहता है 9 का क्यूब। तो एक्सटर्नल रेडियस 9 है, इंटरनल रेडियस 6 है। तो कह रहा है कटोरे की मोटाई बताओ, तो 9 में से मेरे प्यारे बच्चों 6 घटाएंगे, मोटाई तो आएगी 3। तो 2 ऑप्शन है, ये वाला हटा, ये वाला हटा, ये ही है। अब कह रहा है कि बाहरी सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। कहता है जी बाहरी सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको मेरे प्यारे बच्चों निकालना है। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भाई बाहर वाले का सरफेस, यानी ये वाला जो है लेटरल सरफेस बताओ केवल, तो वो मेरे प्यारे बच्चों हो जाना है क्या, 2 पाई r²। और बाहर वाले की रेडियस क्या है, 9, 9 का वर्ग हुआ 81, तो 2 एकम 2, 2 8 16, 162 पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर है। तो ये गलत हो गया, 81 था, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका स्फीयर, होलोस्फीयर, हेमीस्फीयर, पूरी कहानी यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों मिसलेनियस पे। मेंसुरेशन 3D में जो टाइप वाइज चीजें थी वो मैंने सारी खोल खोल के एक एक समझा दी। अब मेरे प्यारे बच्चों धीरे धीरे हम मिसलेनियस की तरफ जाएंगे और मिसलेनियस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मेंसुरेशन 3D आपकी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।